बलरामपुर में हिंदू जीत जाएगा, हिंदू जीत जाएगा, महावालम को वोट करो। हम लोग एक धुन महावालम को वोट करते जा रहे थे, लेकिन नहीं। आज जब हमारे रहनुमा जब तैयार हुए हैं, आप जानते हैं कि दिल्ली से लेकर पूरे हैदराबाद से लेकर पूरे सीमांचल का नाम देने वाला हमारे वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जो अपना MIM पार्टी के इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो हमारी मुस्लिम लीग का एक बहुत बड़ा ही लीडर है वो, और जो दीन के रास्ते में ले जाने वाला ये काम जिसने अपने आप को सीमांचल को जगाने वाला आदमी है, जो सीमांचल का नाम कभी जानता नहीं था। हम लोग सुरजापुरी जानते थे, ये सुरजापुरी डेवलपमेंट है नहीं, हम लोग पिछड़ा जाति में गिनती में आते हैं, लेकिन आज सीमांचल का नाम से हम भारत के अंदर पूरे देश लगा हुआ है। कांग्रेस का 40 नेता दिग्गज 40 नेता को उतारा गया है बिहार में चुनाव असदुद्दीन ओवैसी के पीछे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने अल्लाह ताला ने वो शेर पैदा किया कि अकेला ही मुकाबला कर रहा है, किसी दूसरे की मदद नहीं आते। इसलिए अल्लाह ने वो शेर पैदा किया है, जैसे कि हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे दुनिया में, अकेले उन पर बहुत जिल्लतें मुसीबतें आई थी और लोगों ने बहुत मुश्किल से दीन को फतेह किया था। उसी तरह से हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब आज अकेले पूरे काफिला लेके चलते हैं, और यही चीज हम लोग की समझ में नहीं आ रही है कि हमने नबी को नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन उन पर हम लोग जान कुर्बान कर देते हैं। मेरे माँ को गाली दे दे, मेरे बाप को गाली दे दे, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन नबी को गाली दे और गर्दन कर जाए, इसलिए मेरा ये कहना है कि हमारे नबी के बनाए हुए रास्ते पर दीन पर चलने वाला एक असदुद्दीन ओवैसी है, और जो आदमी हमको दीन का हाथ दिखा रहा है और आईना दिखा रहा है, हम उसको समझ नहीं पा रहे। अगर कल जाने के बाद मैं चला जाऊंगा, मेरा बेटा चला जाएगा, मेरा पोता चला जाएगा, तब हमको याद आएगा कि ये भी एक जो है नबी की शक्ल में हमको जगाने आया, लेकिन हम नहीं जागे। अब उसका एहसास तब होगा जब ये चले जाएंगे। इसलिए कि भाइयों हम सब का काम है और ईमानदारी पूर्वक हमको वोट उसी को करना है जो अल्लाह वाला हो। हमारे आलिम उलमा देखते हैं कि दारुल देवबंद आपका जो है वहाँ से फतवा लागू होता है। उसके बाद में हमारे मदरसे के अंदर जानते हैं कि जामिया इमदादिया में आज तो बड़े बड़े मौलाना ने तकरीर की, हर जुम्मे को बयान करा। ये कहा था कि देखो ऐसे ऐसे मसला है, हमारे कब्रिस्तान छीने जा रहे हैं, दरगाह छीने जा रहे हैं, हमारे मदारिस छीने जा रहे हैं। इस मसले पर उन्होंने बयान किया जिसमें हम सबों ने उनकी एक आवाज पर काला पट्टी बांधकर जबकि हमने पूरा जो है आंदोलन किया। आप जान रहे हैं उस आंदोलन का जवाब हमको आज देना है कि बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर नहीं रहते तो इसकी जानकारी नहीं मिलती। एक यहाँ 3 घंटा लेकर कंटिन्यू आपका मोतिहारी जिला में खड़ा रहा 3 घंटे तक, लेकिन उसको मिट्टी देने नहीं दिया। ज्यादा दिन की बात नहीं है, मात्र 15 दिन की बात है। अभी ये 15 दिन की जब से वो जैसे कि हम लोग का भट्टा टोली वाला कब्रिस्तान है, उसी तरह से वो एक कब्रिस्तान में एक मैयत को लेकर 3 घंटा खड़ा रहा। पुलिस प्रशासन ने कहा कि तुमको दफनाने नहीं देंगे। आखिर बोला क्यों, ये तो सरकारी कब्रिस्तान है। बोला सरकारी है कुछ है, लेकिन इस पर अब भवन बनेगा। अब जितनी मिट्टी हो चुकी अब नहीं। पुलिस प्रशासन ने 3 घंटे तक उस मैयत को दफनाने नहीं दिया, वो मैयत लेकर अदर कब्रिस्तान में दफनाया गया। अगर ये आवाज ओवैसी साहब नहीं उठाते तो आज ये दिन हम लोग को जानकारी नहीं होती, ना इस राह पर चलते, ना ये पार्टी खड़ा होता। इस पार्टी का मतलब है कि हम सबको आंखें खोलने वाला पार्टी है। वोट तो हमने बहुत दिया, लेकिन वोट हमको ईमान पर देना है। इस तरह हर मुसलमान का फर्ज है कि ईमान पर रखता हो, उसी तरह से ये पार्टी भी हम लोगों को खड़ा होने हमारा लीडर ने कहा लीडर मिला है, इसलिए कि हमको ईमानदारी पूर्वक अपना वोट जो है कीमती से कीमती वोट, माँ बहन बेटी जो भी समझदार हमारे हैं सबको मिलकर एक ही है कि वोट सही हम सबको पतंग का वोट में डालना है और पतंग को जिताकर हमको यहाँ भेजना है कि हमारे ओवैसी साहब एक हनुमा बनकर जाए। यही बात मैं अपनी समाप्त करता हूँ। सभी से मेरा जो है पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद। हेलो, हमारे